प्रियो हन्ना, जब उसकी संतान नहीं थी वो प्रार्थना की, आंसुओं के साथ प्रार्थना की। हन्ना के आंसुओं के प्रार्थना को परमेश्वर ने देखकर उसके आंसुओं को पोंछकर अद्भुत पुत्र को परमेश्वर ने उसे तोहफे के रूप में दिया। उसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल को प्रार्थना के साथ पाली पोसी, परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दी। शमूएल मां के प्रार्थना के प्रतिफल में एक अद्भुत सेवक के रूप में शमूएल आगे बढ़ा। शमूएल जब न्यायी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा था, फलस्ती एकदम से इजरायलियों के ऊपर आक्रमण किए। प्रिय, आप जानते हैं ना, इन फलिस्तियों का सामना करने के लिए परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? शिमशोन नाम के महान बलवान को इस जगत में लाया। फिर भी फलिस्तियों पर जय पाना संभव नहीं हुआ। शाऊल जैसे महान राजा को राजा के रूप में परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, फिर भी शाऊल भी फलिस्तियों से जयवंत नहीं हो सका। एक और बहुत ही बलवान शिमशोन फलिस्तियों के हाथों मर गया, और इधर महान राजा शाऊल भी फलिस्तियों के हाथों मर गया। लेकिन एक अकेला व्यक्ति बिना युद्ध किए फलिस्तियों को पराजित किया। वो कौन है जानते हैं? प्रार्थना योद्धा शमूएल। युद्ध नहीं किया, तलवार नहीं पकड़ा, भाला नहीं पकड़ा, तो फिर परमेश्वर के चरणों को पकड़कर अपने देश की रक्षा किया। ये अद्भुत प्रार्थना योद्धा शमूएल। कैसे देखेंगे? आइए 7वां अध्याय। पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं। 7वां अध्याय 7वां वचन। जब फलिस्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। इजरायलियों के ऊपर फलिस्ती चढ़ाई कर दिए। जब इस तरह चढ़ाई की, क्या हुआ जानते हैं? और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना, न छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथों से बचाए। जब फलिस्ती अचानक आ गए, इजरायली लोग, इजरायलियों का परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनका भविष्य, उनका जीवन जब खतरे में पड़ गया, इजरायली लोग शमूएल से क्या प्रार्थना किए? स्वामी, फलिस्ती आक्रमण कर रहे हैं, हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर हम उनके हाथ में पड़ गए तो हम अच्छी रीति से जानते हैं, गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर हमें ले जाएंगे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में फलिस्तियों के हाथ से जो हमें छुड़ा सकता है वो तलवार नहीं है, भाला नहीं है, केवल प्रार्थना है। स्वामी शमूएल, क्या हमारे लिए प्रार्थना करोगे? ये कहकर प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है, प्रार्थना की ताकत क्या है, जानकर इजरायली लोग शमूएल के पास आकर क्या कहे जानते हैं? प्रार्थना कर शमूएल के पास आकर वे कह रहे हैं, हे प्रभु के दास, खतरा आ गया, विपत्ति आ गई, शत्रु एकदम से हमारे देश में आक्रमण कर दिए। इन शत्रुओं से, इनके भय से, खतरे से, संकट से जो हमें बचा सकता है वो सेवक के रूप में आपकी प्रार्थना है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करना ना छोड़। इस तरह वे शमूएल से बोले। तब शमूएल ने क्या किया देखेंगे 9वें वचन से। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था,
उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। वाह, क्या समझ में आया आपको? इजरायलियों की ओर से युद्ध में जाकर पलिश्तियों को मिट्टी में मिला देना था शिमशोन को। लड़कियों के पागलपन में पड़कर अंत में उन्हीं पलिश्तियों के बीच में जाकर उन्हीं के मध्य जहां वेश्याएं उसे दिखाई दे उनके साथ सोना प्रारंभ करके उनके बीच पकड़े जाकर उनके हाथों में पड़कर पलिश्तियों के द्वारा बांधे जाकर उनके बीच ही शिमशोन अपने आप को मार लिया। पाप क्या किया जानते हैं? एक बलवान को निर्बल करके मार दिया। लेकिन प्रार्थना क्या की जानते हैं? इजरायली लोग पलिश्तियों पर विजय पा सके, आधार बने। प्रिय भाइयों बहनों, जो हाथ सारे संसार को थामा हुआ है, उस हाथ को कार्यशील करने की ताकत प्रार्थना में है। इस सत्य को ना भूलें। जब आप प्रार्थना करते हैं, सारे संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आप बातचीत करते हैं। इस सत्य को ना भूलें। प्रिय भाई बहन, शमूएल अच्छी रीति से जानता था, मैंने जो प्रार्थना की है उसे परमेश्वर ने सुना है, इसलिए सारे देश को विजय दिया। यानी प्रार्थना में महान सामर्थ है। प्रियो, हमारे बीच में कोई माता है, कोई पिता है तो अपने हाथ दिखाएंगे। माता पिता जिनके संतान है, हाथ दिखाएंगे। राइट, आपको विश्वास है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों की रक्षा करेगा? भरोसा है? भरोसा है तो हाथ दिखाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तुम प्रार्थना करो। इसीलिए शमूएल कह रहा है, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर इजरायलियों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें पकड़कर जो अपने साथ ले जाना चाहते थे, पलिश्तियों को हराकर उन्हें बांधकर परमेश्वर ने इजरायलियों को रक्षा और सुरक्षा दिया। यानी मेरी प्रार्थना में ताकत है। इसे जानकर मैं प्रार्थना किए बिना कैसे रह सकता हूं? मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे देश की सुरक्षा है, मेरे प्रार्थना के द्वारा समाज की रक्षा है, मेरी प्रार्थना के द्वारा परिवार की रक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है। जानकर मैं प्रार्थना किए बिना कैसे रह सकता हूं? प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार की सुरक्षा है। माता पिता, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों की सुरक्षा है। पति पत्नी, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार बनाया जाएगा। ये जानकर भी हम यदि प्रार्थना ना करें तो सच में ये गुनाह है ना? सच में ये गलत है ना? यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत समय पहले मैं इस बात को बताया, फिर से बता रहा हूं। ये केवल एक कहानी है, लेकिन केवल इसमें जो भाव है उसे ही लेने की कोशिश करें। एक व्यक्ति का कोई नहीं था, सब ने उसे छोड़ दिया था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था। प्रेम करने वाला, सुधि लेने वाला, सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसे समझने वाला कोई नहीं था, अकेला रह गया था। इसीलिए व्याकुल होकर रोते 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 वैसे ही समय बिताते रहता था। वो जब रोता 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 रहता था, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू बहते 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 एक तालाब बन चुका था। एक तालाब जब बन गया था, जब तालाब बन गया, उसके तट पर पानी था, इसलिए कुछ पेड़ पौधे भी बढ़ने लग गए। उस तालाब में पानी में रहने वाले जीव भी उस पानी में बढ़ना शुरू हो गए। उस तालाब के चारों ओर जो पेड़ और पौधे थे, उन पेड़ पौधों के डालियों में कुछ पक्षियां घोंसला बनाकर रहने लगी। उस तालाब में रहने वाले मेढक और छोटी मछलियों को वहां के बगुले और पक्षियां खाकर रह रहे थे। ये सब उसके जाने बिना ही एक अच्छा सा तालाब, तालाब के किनारे पेड़, पेड़ के ऊपर घोंसला बनाए हुए पक्षियां और उस तालाब के अंदर रहने वाले जीव जंतु बड़े खुशी से रह रहे थे। ये व्यक्ति जो रो रहा था, अचानक आंखें खोलकर देखा। आंखें खोलकर देखने से सुंदर वातावरण दिखाई दिया,
सुंदर तालाब, तालाब के चारों ओर पेड़ पौधे और तालाब के अंदर मछलियां, मेंढक, ये सब दिखाई दे रहे थे। तो बहुत खुशी की बात है सोचकर, मैं इतने सुंदर तालाब के पास रहता हूँ तो अब मुझे क्यों रोना है सोचकर रोना बंद कर दिया। आंखों से बहते हुए आंसुओं के द्वारा वो तालाब हमेशा भरा रहता था। वो व्यक्ति जब रोना बंद किया तो धीरे से वो तालाब धीरे 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 सूखना प्रारंभ हो गया। सूखना प्रारंभ हो गया। अंत में सारा पानी जब सूख गया तब क्या हुआ जानते हैं? उसमें जो मछलियां और मेंढक थे वे सब परेशान हुए, तड़पने लगे। और वैसे ही उस तालाब के चारों ओर जो थे पेड़ पौधे भी सूखने लग गए और अंत में मछलियां मरने लगे, मेंढक भी मरने लगे, पक्षी भी भूख से तड़प रहे थे। ये सब ध्यान देने के बाद ये पक्षियां और जल के जीव जंतु मिलकर एक मीटिंग किए। हमारे जीवन जो बड़े खुशी के साथ थे, क्यों हमारे जीवन ऐसे दुखी हो गए? हमारे जीवन क्यों ऐसे संकट में पड़ गए? कारण क्या है? सोचने से तब किसी ने कहा इन सब का कारण क्या है कि एक समय वहां बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए आंसू बहाया करता था। उसके बहाए हुए आंसुओं के द्वारा ये तालाब हमेशा भरा रहता था। ये तालाब हमेशा भरा रहता था, इसलिए हम खुशी से थे। वो व्यक्ति रोना बंद कर दिया, इसीलिए तालाब सूख गया। हमारे जीवन में मुसीबत आ गई। हम सब मिलकर जाएंगे, उस बुजुर्ग से बात करेंगे। बात करते हुए, स्वामी जब तक आप आंसू बहाए तब तक हम खुश थे, हमारी जिंदगी खुश थी। जब आपने आंसू बहाना छोड़ दिया हम सब का जीवन सूख गए, फल रहित हो गए। यदि हमें अच्छे से रहना है तो, हमें खुश रहना है तो आपको आंसू बहाना होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया सुरक्षित रहना है तो हमें निश्चय आंसू बहाना है। माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में आपके बहाए गए आंसू, सेवक और सेविका के रूप में हमारे बहाए गए आंसू, हमारे जाने बिना ही हमारे चारों ओर रहने वाले हमारे कलीसिया के सदस्य खुशहाली के साथ रहने के लिए वे आधार बनेंगे। हमारे जाने बिना ही हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हैं, उन परिवारों में खुशी, आनंद, भलाई हमारे आंसुओं के प्रार्थना के द्वारा हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। प्रियो, वे पक्षियां और तालाब में रहने वाले जीव आकर कह रहे हैं, स्वामी जब तक आप आंसू बहाए हम सब सुरक्षित थे। जब तक आप आंसू बहाए हम समृद्धि के साथ थे। जब तक आप आंसू बहाए ये वातावरण बहुत ही हरा भरा, बहुत ही अच्छा था। जैसे ही आप रोना छोड़ दिए हमारे जीवन कष्टों से भर गए। अकाल से हम तड़प रहे हैं, पेट भरना मुश्किल हो गया। दया करके हमारे लिए आंसू बहाएंगे क्या? इस सत्य को समझकर वो बुजुर्ग क्या करेगा बताइए? मेरे आंसुओं के द्वारा ही ये जल के जीव जंतु, ये पक्षियां, ये पेड़ पौधे जी रहे हैं, तो मैं चुप क्यों रहूंगा? मैं निश्चय आंसू बहाऊंगा। मेरे आंसू व्यर्थ नहीं हुए। इन आंसुओं के द्वारा मेरे चारों ओर का संसार अद्भुत रूप से तैयार हो रहा है। जब मैं जान गया हूं तो कैसे चुप रहूं? प्रिय भाइयों बहनों, शमूएल भी जान गया मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरा देश बचाया जाएगा। इसीलिए कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए निश्चय प्रार्थना करूंगा। अगर मैं ही तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन नाश हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे परिवारों में खतरे, मनमुटाव, झगड़े शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर शत्रु अचानक हमला कर देगा, फलस्वरूप तुम सब नुकसान उठाओगे, कष्ट होके भागी हो जाओगे। इन सब का कारण क्या है कि जब मुझे प्रार्थना करना, यदि मैं प्रार्थना ना करूं तो शैतान तुम पर हमला कर देगा। मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे लिए यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं पाप करने वाला ठहरूंगा। इसलिए अब से निश्चय मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कलवरी टेम्पल की कलीसियाओं के लिए और कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी प्रभु मुझे दिया है। इसीलिए इस तरह हर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कलीसियाओं में जाकर प्रार्थना करता हूं। एक समय केवल एक कलीसिया थी। 40 दिन के उपवास की प्रार्थनाएं कितनी कलीसियाएं हमारे राज्य में करते थे बताइए? कहीं 1 या 2 स्थानों के अलावा हमें कहीं नहीं दिखाई देते थे। लेकिन जब हम 40 दिन के उपवास की प्रार्थनाओं को शुरू किए, उसके बाद बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाएं 40 दिन के उपवास की प्रार्थनाएं, 21 दिन के उपवास की प्रार्थनाएं प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई ये प्रार्थना का मूवमेंट? हमारे कलवरी टेम्पल से। कहाँ से प्रारंभ हुई?
ऑल नाइट प्रार्थना का मूवमेंट हमारे कलवरी टेम्पल से कहां से प्रारंभ हुई? सुबह 6 बजे की आराधना हमारे कलवरी टेम्पल से। कल मैंने देखा 4 बजे भी स्टार्ट कर दिए। वे कह रहे थे 4 बजे हमारी कलीसिया में भी आराधना है। मुझे बहुत खुशी हुई। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हमारे कलवरी टेम्पल के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को इन राज्यों में, इन देशों में बढ़ाता जा रहा है। परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रिय भाइयों बहनों, एक सेवक के रूप में आपके प्रति मेरे हृदय में बोझ है, इसीलिए ऑल नाइट प्रेयर्स और हर फ्राइडे को उपवास की प्रार्थना, उससे पहले महीने 21 दिन की उपवास की प्रार्थना, इसके पहले वर्ष 40 दिन की उपवास की प्रार्थना, इस तरह 40 दिन की उपवास की प्रार्थना, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर्स, प्रार्थना के ऊपर ही हमारा कलवरी टेम्पल, वचन के ऊपर ही हमारी कलीसिया आधारित है। इसीलिए प्रार्थना के प्रति आपका जो भरोसा है, कलीसिया के प्रति आपका जो प्रेम है, मिलकर प्रार्थना करने से परमेश्वर चमत्कार करेगा, ये विश्वास आपको प्रभु के पास लाया है। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए। उन दिनों जब शमूएल प्रार्थना किया, देश विजय हुआ। और आज के शमूएल आप हैं। आपके घर के लिए शमूएल आप हैं। आपके घर के हन्ना आप हैं। आपके आंसुओं के प्रार्थना के द्वारा ही आपका परिवार खुशहाल रहेगा। आपके आंसुओं के द्वारा ही परिवार बनाया जाएगा। आपके आंसुओं के द्वारा ही आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। आपके आंसुओं के द्वारा ही आपके चारों ओर सुरक्षा घिरी रहेगी। इसलिए प्रभु का दास शमूएल कह रहा है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मैं पापी ठहरूंगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आपके जीवनों में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के भविष्य के विषय में मैं भला करने वाला होऊंगा, बहुत ही भलाई करने वाला होऊंगा। प्रार्थना करने वाले भाई और बहन, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया के लिए भला होगा, परिवारों के लिए भला होगा, हमारे रिश्तेदारों के लिए भला होगा, हमारी सेवा के लिए भला होगा। इसीलिए हमें निश्चय प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना भला है या बुरा है? बताइए, जोर से बताइए। याकूब 4 अध्याय 17वां वचन। प्रार्थना करना भला है, भला है, आपने कहा ना, सब मिलकर। इसीलिए जो भलाई करना जानता है और भलाई ना करे तो उसके लिए पाप गिना जाएगा। समझ में आया? ये दूसरा पाप है। जो भला करना जानता है, अगर ना करे तो ये उसके लिए पाप गिना जाएगा। हेलो, प्रार्थना करना क्या है? भला है। उससे क्या होता है? परिवार की, बच्चों की, कलीसिया की, सेवा की भलाई होती है। उस दिन एक शमूएल के किए गए प्रार्थना के द्वारा देश की भलाई हुई। वैसे ही आप अकेले, आप अकेली प्रार्थना करने के द्वारा हमारी कलीसिया के लिए भलाई होगी, आपके परिवार के लिए भलाई होगी। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आपका प्रार्थना करना भला है। यदि आप प्रार्थना ना करें तो यह आपके लिए बुरा है। वो बुराई आप पर आ सकती है, आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ सकती है। यदि मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं पापी ठहराया जाऊंगा, कहा शमूएल ने। इसे हम अपनी दृष्टि में रखें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। यदि हम प्रार्थना ना करें तो वो हमारे लिए पाप होगा। सहायता करना जानकर भी यदि सहायता ना करें तो वो हमारे लिए पाप होगा। परिवार के साथ प्रार्थना करना संभव होने पर भी यदि हम नहीं करते हैं तो वो परिवार के लिए नुकसान है। पिता, जो हम कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो वो हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आएगा। इसलिए अब से लेकर
हर दिन इस प्रश्न को मुझे अपने आप से करना है, मैं क्या कर सकता हूं, उसे मेरे प्रभु के लिए करना है। अगर ऐसे ना करूं तो वो मेरे लिए पाप होगा। इस बहुमूल्य संदेश को आप हमें स्पष्ट रूप से दिए। आपके वचन के अनुसार जीते हुए हमारे जीवनों को, परिवार को बनाने का अनुग्रह हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।